నోట్ల రద్దు అసాధారణ నిర్ణయమన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. మన్ కీ బాత్ లో ఆయన మాట్లాడారు. ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి 50 రోజులు పడుతుందన్నారు. 70 ఏళ్ల నుంచి అవినీతి రోగంతో దేశం బాధపడుతోందన్నారు ప్రధాని. దాని నుంచి బయటపడటం అంత ఈజీ కాదన్నారు. దేశ హితం కోసం ప్రజలు నోట్ల రద్దును స్వాగతించారన్నారు. पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूं, पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूं, सुधरना न सुधरना आपकी मर्जी, कानून का पालन करना न करना आपकी मर्जी, वो कानून देखेगा क्या करना, लेकिन मेहरबानी करके आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। आप ऐसा कुछ न करें कि रिकॉर्ड पर गरीब का नाम आ जाए और बाद में जब जांच हो तब मेरा प्यारा गरीब आपके पाप के कारण मुसीबत में फंस जाए। और बेनामी संपत्ति का इतना कठोर कानून बना है जो इसमें लागू हो रहा है, कितनी कठिनाई आएगी। और सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देशवासियों को कोई कठिनाई आए। मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान आशीष ने इस 500 और 1000 का माध्यम से भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो लड़ाई छिड़ी गई है, इतना आनंद होता है, इतना गर्व होता है कि मेरे देश में सामान्य मानवी का क्या अद्भुत सामर्थ्य है। महाराष्ट्र के अकोला में नेशनल हाईवे NH6 वहां कोई एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया है कि अगर आपके जेब में पुरानी नोट है और आप खाना खाएं हैं तो आप पैसों की चिंता न करें, यहां से भूखा मत जाइए, खाना खा के जाइए, और फिर कभी इस रास्ते से गुजरने का आ जाए आपको मौका तो जरूर पैसे दे करके जाना। और लोग वहां जाते हैं, खाना खाते हैं, और 2-4-6 दिन के बाद जब वहां से फिर से गुजरते हैं तो फिर से पैसे भी लौटा देते हैं। ये है मेरे देश की ताकत, जिसमें सेवा भाव, त्याग भाव भी है और प्रामाणिकता भी है। मैं चुनाव में चाय पे चर्चा करता था और सारे विश्व में ये बात पहुंच गई थी। दुनिया के कई देश के लोग चाय पे चर्चा शब्द भी बोलना सीख गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि चाय पे चर्चा में शादी भी होती है। मुझे पता चला कि 17 नवंबर को सूरत में एक ऐसी शादी हुई जो शादी चाय पे चर्चा के साथ हुई। गुजरात में सूरत में एक बेटी ने अपने यहां शादी में जो लोग आए उनको सिर्फ चाय पिलाई और कोई जलसा नहीं किया, न खाने का कार्यक्रम, कुछ नहीं, क्योंकि नोटबंदी के कारण कुछ कठिनाई आई थी पैसों की। बारातियों ने भी उसे इतना ही सम्मान माना। सूरत के भरत मारू और दक्षा परमार, उन्होंने अपनी शादी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ ये जो लड़ाई चल रही है उसमें जो योगदान किया है ये अपने आप में प्रेरक है। नवपरिणीत भरत और दक्षा को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूं और शादी के मौके को भी इस महान यज्ञ में परिवर्तित करके एक नए अवसर में पलट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जब ऐसे संकट आते हैं लोग रास्ते भी बढ़िया खोज लेते हैं। मैंने एक बार टीवी न्यूज में देखा, रात देर से आया था तो देख रहा था, असम में ढेकिया जुली करके एक छोटा सा गांव है। टी वर्कर रहते हैं और टी वर्कर को साप्ताहिक रूप से पैसे मिलते हैं। अब 2000 रुपए का नोट मिला तो उन्होंने क्या किया, 4 अड़ोस पड़ोस की महिलाएं इकट्ठी हो गई और चारों ने साथ जाकर के खरीदी की और 2000 रुपए का नोट पेमेंट किया। तो उनको छोटी करेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 4 ने मिलकर खरीदा और तय किया कि अगले हफ्ते मिलेंगे, तब उसका हिसाब अपन कर लेंगे बैठ करके। लोग अपने आप रास्ते खोज रहे हैं और इसका बदलाव भी देखिए। सरकार के पास एक मैसेज आया, असम के टी गार्डन के लोग कह रहे हैं कि हमारी ATM लगाओ। देखिए किस प्रकार से गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा है। इस अभियान का कुछ लोगों को तत्काल लाभ मिल गया है। देश को तो लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को तो तत्काल लाभ मिल गया है। थोड़ा हिसाब पूछा क्या हुआ है तो मैंने छोटे छोटे जो शहर है वहां की थोड़ी जानकारी पाई। करीब 40-50 शहरों की जानकारी जो मुझे मिली कि इस नोट बंद करने के कारण उनके जितने पुराने पैसे बाकी थे, लोग पैसे नहीं देते थे टैक्स के, पानी का टैक्स नहीं,
बिजली का नहीं, पैसे देते ही नहीं थे। और आप भली भांति जानते हैं गरीब लोग 2 दिन पहले जाकर के पाई पाई चुकता करने की आदत रखते हैं। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, जिनकी पहुंच होती है, जिनको पता है कि कभी भी उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वही पैसे नहीं देते हैं। और इसके लिए काफी बकाया रहता है। हर म्युनिसिपैलिटी को टैक्स का मुश्किल से 50% आता है। लेकिन इस बार 8 तारीख के इस निर्णय के कारण सब लोग अपनी पुरानी नोटें जमा कराने के लिए दौड़ गए। 47 शहरी इकाइयों में पिछले साल इस समय करीब 3-3.5 हजार करोड़ रुपए का टैक्स आया था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आनंद भी होगा, इस एक सप्ताह में उनको 13,000 करोड़ रुपए जमा हो गया। कहां 3-3.5 हजार और कहां 13,000, और वो भी सामने से आकर के। अब उन म्युनिसिपालिटियों में 4 गुना ये पैसा आ गया तो स्वाभाविक है गरीब बस्तियों में गटर की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, आंगनवाड़ी की व्यवस्था होगी। ऐसे तो कई उदाहरण मिल रहे हैं कि जिसमें इसका सीधा सीधा लाभ भी नजर आने लगा।